हेलो गाइस एवरीवन, तना ट्रेडिंग 1 आवर के टाइम फ्रेम में यूरो एसडी का चार्ट है। यहाँ पर ओपन मेरा बेरिश फ्लैग पैटर्न। आइए देखते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न को। यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूशन पैटर्न है जो शार्प डाउन के मूव के बाद में आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर शार्प डाउन मूव है, इसके लास्ट में आपको दिखाई देगा। यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है तो आपको यहीं से ही दिखाई देगा। इसकी जो स्पीड होती है वो अपने ठहराव के लिए होती है। जैसे इसकी स्पीड है काफ़ी ऊपर के लिए। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, इस पोल को मार्केट पुश कर रही है ऊपर जाने के लिए, अप ट्रेंड में जाने के लिए। यहाँ से इसको ये पुश कर रही है, बट क्या है, वो अभी तक वहाँ इस कैंडल से ऊपर नहीं गया है। यहीं से मार्केट का जो डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड में चला गया। अगेन मार्केट अगर ऊपर आई तो ये फंस गई बीच में। ट्रेंड लाइन के दो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो है ये फंस गई है। अब यहाँ से मार्केट फिर नीचे आई और यहाँ से क्या कर दिया मार्केट ने, ब्रेक। ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। फ्लैग हैज अ स्लोप अगेंस्ट द ट्रेंड। अब यहाँ से क्या है, फ्लैग की जो ट्रेंड थी, स्लोप था, वो यहाँ पर आके हमारा ब्रेक हो गया। यहाँ से क्या करा मार्केट ने, ब्रेक कर दिया। दो कैंडल यहाँ पर बनने के बाद ये दो कैंडल फिर बनी। अब इसका जो हाई था इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन अगेन, क्योंकि मार्केट में ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर आप सिंगल लेग मूव पे ही आपने यहाँ पर, कभी कभी ऐसा होता है प्रॉफिट भी होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी होता है, कोई भी कंफर्म नहीं है। वहाँ पे आपको कोई भी नहीं बता सकता कि यहाँ पर आप, अगर मैं कहूँ यहाँ पर नहीं, आपको 100% यहाँ प्रॉफिट ही होने वाला है या लॉस होने वाला है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा या लॉस। बट वो आपका लक रह जाता है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है या लॉस। बेरिश फ्लैग पैटर्न जो होता है डाउन ट्रेंड के बीच में दिखाई देता है, जैसे ये वाला। ज़्यादातर आपको फ्लैग पैटर्न जो है बेरिश का होगा तो आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा, डाउन ट्रेंड के बीच में मिलेगा, जैसे ये वाला है। अब आपका जो डाउन ट्रेंड है इसी के तो बीच में बना है, तभी तो हमने इसको मैपिंग किया था फ्लैग पैटर्न बेरिश के लिए। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक भी कर दिया था और अगेन मार्केट ने दोबारा फिर ब्रेक किया है। पोज एरिया में वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, पोज एरिया में जैसे यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है आपका पोज एरिया में कम रहेगा। प्राइस जब नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे के नीचे जो कैंडल बनती है वो वहाँ पर इसको क्लोज कर देती है, तब वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब ये दो कैंडल बनी और एक इसके बराबर से ये वाली भी बनी थी, तो ये जब बनी है तो ये इसकी क्लोजिंग हो चुकी है, यहाँ पे ये बंद हो चुका है। न्यू कैंडल यहाँ पर ये वाली बनी है, इसका जो हाई था इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर टारगेट ब्रेकआउट और पॉइंट्स जो होते हैं आपको देखने पड़ते हैं कि नीचे की ओर है या ऊपर की ओर। पिछले पोल की लंबाई, जैसे पिछले पोल की जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे वहाँ पे, तो ये सेम बराबर ही बैठेगी। सेम भी हो सकती है, थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकती मैं। जैसे मैंने इसको मैपिंग किया और इन दो कैंडलों को, तीन को मैपिंग किया, तो ये बराबर बैठ रही थी। सेम भी बैठ सकती हैं और ये ज़्यादा छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, कंफर्म नहीं होता है। बट इसमें ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि नहीं ये सेम रहेगा, ये बराबर रहेगा, नहीं ये ऐसा है वैसा, सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसको अभी मैपिंग कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ तक, इस वाली कैंडल तक सही बैठ रहा है। अगर इन दो कैंडलों से और इनकी दो कैंडलों से अगर हम मैपिंग करते तो ये छोटी रहेंगी और ये बड़ी। इस कैंडल से क्या हुआ है, फ्लैग हैज अ स्लोप अगेंस्ट द ट्रेंड। यहाँ से मार्केट ने क्या करा है, ब्रेक करने के बाद जब ये दो कैंडल बनी है तो इसका जो हाई था इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से ब्रेक हुआ है। ब्रेक डाउन होने के बाद कैंडल बनी, ये काफी लंबी ये कैंडल बनी है, बट इसकी जो लेग है वह थोड़ी सी है और इसकी, इस वाली कैंडल की लोअर लेग जो है काफी है। तो यहाँ से मार्केट फिर अप ट्रेंड में बनने लगी। अब यहाँ से अप ट्रेंड बनने लगा तो हमें लगा अरे हमने तो यहाँ ट्रेड लिए
लॉस हो जाएगा। बट हमें क्या करना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया है, हमने वेट किया, तो अभी ये कैंडल इसने अभी ब्रेक नहीं करी है और यहाँ जाके ये इसका हाई है, इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो हमें क्या करना है, एक तो हमारा यहाँ पर बन रही है एंट्री, दूसरी एक एंट्री हमारी यहाँ बननी थी, तीसरी एंट्री हमारी यहाँ पे। पहली ही एंट्री पे गौर करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पर अगर एंट्री ले रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा ये वाला रहेगा। देखा जाए तो मार्केट काफ़ी नीचे गई, बट हम अभी इतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक कर ब्रेकआउट होने के बाद अगेन ऊपर चली जाए, ऐसा हो सकता है। कंफर्म तो नहीं बता सकती, बट आगे का आप देखेंगे तो मार्केट इससे काफ़ी ऊपर गई। यहाँ से दो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने इसका जो हाई था अभी ब्रेक नहीं किया था। अगेन मार्केट जब नीचे आई तब जाकर ये सारे हाई ब्रेक कर गए। हाँ, इस कैंडल ने सारे हाई ब्रेक कर दिए, बट फिर मार्केट का जो डायरेक्शन था लो ट्रेंड में गया और यहाँ से अब ये देखें, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई है और इसका जो हाई है अब ये सारे हाई इसने ब्रेक कर दिए। तो हमें अभी बस यहाँ तक के लिए ही देखना है, पिछले का आगे का नहीं देखना है। बट हमें अभी फ्लैग पैटर्न के बारे में ही समझना है, किस तरीके से यहाँ पर एंट्री ले। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके आने वाली वीडियो जो है मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगी। चैनल मेरा है तना ट्रेडिंग, उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो प्लीज़ जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने को मिले।